Hello friends, welcome to the second part of tutorial on creating and publishing Python packages, right? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होता है। पाइथन में आप मॉड्यूलर कोड कैसे लिखेंगे। मॉड्यूलर कोड लिखने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप अपने कोड को अपने स्क्रिप्ट को या फंक्शंस को दोबारा रीयूज कर सकते हैं। लाइक उसको अगर आपने कहीं एक जगह यूज किया है तो उसे सेम या अदर स्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कैसे लिखना है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। पाइथन में मॉड्यूलर कोड कैसे लिखना होता है। तो मॉड्यूलर कोड होता क्या है, जिसको मॉड्यूलरिटी कहते हैं। पाइथन में मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम्स एज दे बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। जैसे जैसे आपका जो कोड है, स्क्रिप्ट है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती जाती है, लाइक लेंदी होता जाता है। मान लो आपने 500 लाइन कोड लिख दिया, राइट। आपने कोई स्पेसिफिक कोई आप एक छोटा सा मान लो कुछ भी आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो जिसके लिए आपने 500 लाइन का कोड लिख दिया, लाइक। तो कोड क्या होता है, लेंदी हो जाता है। तो उसको डिबग करने में या उसको उसमें नए फीचर्स को ऐड करने में आपको दिक्कत होती है, इससे उसकी रीडेबिलिटी भी लो हो जाती है। तो उसके लिए जो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है वो आपको हेल्प करता है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कोड को एक स्पेसिफिक वे में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में आप अपने सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन जिसका भी आप कोड लिख रहे हैं उसको अलग अलग फाइल्स में, लाइक उसके डिफरेंट फंक्शनैलिटीज को अलग अलग फाइल्स में स्प्लिट कर सकते हैं। और उन अलग अलग फाइल्स को क्या कहते हैं, मॉड्यूल्स। लाइक आप अपने बड़े से कोड को, लाइक 500 लाइन के कोड को, जिसमें आपके बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे क्लासेस हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, उसको आप अलग अलग फाइल्स में क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। उसके बाद एक आप मेन डॉट पाई बना के, या आपका जो ऐप होगा डॉट पाई में, उस सबको कंबाइन कर सकते हैं, जिससे आपको जो अलग अलग फाइल्स होंगे उनमें फंक्शनैलिटीज को ऐड करने में, रीड करने में, डिबग करने में क्या होगी, आपको बहुत ही आसानी होगी, जिससे आप आसानी से कोड को अपने मैनेज कर पाएंगे, राइट। तो मॉड्यूलरिटी रिफर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग multiple modules first, then linking and combining them to form a complete system। तो मॉड्यूलरिटी में आप अपने किसी भी सॉफ्टवेयर को मल्टीपल मॉड्यूल्स में तोड़ते हैं। पहले छोटे छोटे ऐसे कहते हैं मॉड्यूल्स। आपका मॉड्यूल्स में फॉर एग्जांपल एक क्लास हो सकता है, उसमें बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं। सिमिलरली दूसरे में दूसरा क्लास होगा। इसको भी मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा कि कैसे आप करते हैं। तो यही क्या होता है, मॉड्यूलरिटी, लाइक स्प्लिटिंग एंड कंबाइनिंग, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप एक डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग इंजीनियर हैं, आप सीख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि जब हम मशीन लर्निंग का कोई भी मॉडल ट्रेन करते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, राइट। जब आप मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग मॉडल को ट्रेन करते हैं तो उससे पहले आपके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जैसे आपको पहले डेटा चाहिए, तो आपको डेटा चाहिए, राइट। तो डेटा के लिए आप क्या करेंगे, मान लो आप कहीं से डेटा स्क्रैप कर रहे हो ऑनलाइन, तो डेटा कलेक्शन होगा आपका, राइट। डेटा कहीं से कलेक्ट करेंगे या डाउनलोड करेंगे, डेटा कलेक्शन स्टेप होगा। दूसरा क्या होगा, आप डेटा को फिर प्री प्रोसेस करेंगे, राइट। डेटा को आप प्री प्रोसेस करेंगे। थर्ड स्टेप क्या होगा, आप एक मॉडल क्रिएट करेंगे, राइट। जैसे आप अगर डीप लर्निंग है तो डीप लर्निंग में एक मॉडल का आर्किटेक्चर बनाएंगे, राइट। फोर्थ क्या होगा, आप मॉडल को ट्रेन करेंगे, ट्रेन। फिर क्या करेंगे, आप मॉडल को इवेल्युएट करेंगे कि हमारा मॉडल कैसा है, या इसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं, टेस्ट। उसके बाद क्या होगा, आप मॉडल को कहीं पे डिप्लॉय करेंगे, लाइक प्रोडक्शन में या एक एपीआई के रूप में। तो क्या करेंगे, आप इसको आप डिप्लॉय करेंगे। लाइक आप मान लो इसका एक एपीआई बना रहे हो, या इसको आप कहीं वेब ऐप बना रहे हो, या आप कहीं भी अलग जगह इसको क्या कर रहे हो, इसको डिप्लॉय कर रहे हो, जहां पे इसको अदर लोग भी इसको यूज कर सकते हैं आपके मॉडल को। तो इतने सारे स्टेप्स हैं, राइट। तो जब आप कोड लिखेंगे और इन सबको एक ही स्क्रिप्ट में आप करेंगे, कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए अलग क्लास बना सकते हैं मॉड्यूल, इसके लिए अलग मॉड्यूल, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, सबके लिए अलग मॉड्यूल बना सकते हैं, राइट। तो इसके लिए आप बना सकते हैं लाइक डेटा कलेक्शन डॉट पी वाई। इसके लिए सबके लिए अलग अलग फाइल, डेटा प्रोसेस डॉट पी वाई, मॉडल डॉट पी वाई,
ट्रेन डॉट पी वाई, राइट, इवेलुएट डॉट पी वाई, ऐसे अलग अलग स्क्रिप्ट में, और ये अलग अलग स्क्रिप्ट क्या होंगे, आपके स्क्रिप्ट क्या होंगे, मॉड्यूल्स, ये क्या होंगे, मॉड्यूल्स, राइट। तो मॉड्यूल्स मतलब अपने कोड को स्प्लिट करना फिर कंबाइन करना। उसके बाद क्या करेंगे आप, एक मेन डॉट पी वाई बनाएंगे जहां पे आप सबको इंपोर्ट करके क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, राइट। ट्रेन वाला भी मॉड्यूल क्लास क्लास इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो ऐसे आप अपने इसको आसान बना सकते हैं। मान लो आपको कोई डेटा केवल इधर आपके डेटा डाउनलोडिंग में आ रहा है, प्रोसेसिंग में आ रहा है, तो आपको केवल एक ही फाइल पे फोकस करना है, ना कि पूरे कोड पे। तो आपको डेटा को इस कोड को मेंटेन करने, मैनेज करने में क्या होगी, बहुत ही आसानी होगी। तो ये क्या होता है, मॉड्युलरिटी। क्या होता है ये, मॉड्युलरिटी। मॉड्युलरिटी मतलब अपने कोड को डिफरेंट मॉड्यूल्स में तोड़ना, राइट। इसके नेक्स्ट इसके इसके सेकंड पार्ट वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको कोड करके भी दिखाऊंगा कि मॉड्युलरिटी को कैसे आप बताएंगे, राइट। तो आप अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट में बताता हूं मैं आपको एक डेमो में कि कैसे आप कोड को लिखेंगे। कोड लिख के मैं आपको दिखाता हूं, राइट। तो ये क्या है, मॉड्युलरिटी, राइट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।